गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। आप सबको फिर से स्वागत है नए पार्ट में। तो बच्चों देखिए, हम डांस करते हैं, नाचते हैं, है ना। नाचने में भी कई तरह के होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये तो क्लासिकल डांस है। फिर वेस्टर्न डांस होते हैं, डिस्को डांस वगैरह का। फिर ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? डांडिया, यानी ये क्या, कौन सा डांस है? फोक डांस। तो आपका आज का पाठ का 10 नाम है लोकगीत। ये लोकगीत क्या होता है, इस पाठ में हम जानेंगे। देखिए बच्चों, पुराने ज़माने में स्पेशली गांव में, इन विलेजेस, दिस सॉन्ग्स वर वेरी वेरी स्पेशल एंड फेमस। ये गांव के लोग जब खेत में काम करते हैं तब गाना गाते हैं, ऐसे गाना गाते हैं ताकि उनका काम आसान बन जाए। देखिए चित्र कितना सुंदर, कितना मनोहर दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पंजाबी जो भांगड़ा कहते हैं, बल्ले बल्ले करके नाचते हैं ना, है कि नहीं बच्चों? कितना मज़ा आता है। और ऐसे गाने में हमको सुनने में भी बहुत ही हमारा मन कैसा होता है, हाउ वी फील वेरी वेरी हैप्पी, isn't it? Why? Because the way they dress, the way they do dance, these all. So let us study about this lesson. लोकगीत अपने ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। ये इनके लिए साधन की ज़रूरत नहीं है, साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा ये गाए जाते रहते हैं। इनकी रचना वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियां ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो बच्चों, ये लोकगीत क्या होता है? ये जनता के संगीत है और ये घर, गांव और नगर की जनता में ही गाए जाए। इसकी साधना मैंने नोट दे कि शास्त्रीय सफर, क्लासिकल, आ सा री गा मा। फॉर दिस ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड? व्हाट इज रिक्वायर्ड? साधना। साधना माने प्रैक्टिस। पर इसके लिए, पर ये लोकगीत के लिए है, इसके लिए कोई भी साधना की जरूरत, नो नीड ऑफ प्रैक्टिस। देखिए गांव के लोग कैसे, इसके महिलाएं, स्त्रियां ज़्यादातर गाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस। तो इसलिए क्या सभी एक साथ मिलकर गाते हैं। सो दे वॉन्ट बी अ सिंगल ट्यून। तो एक आगे चले जाता है तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, फिर भी ये सुनने में बहुत ही मज़े होते हैं। और ये किसकी है? इसके से गिटार, अभी देखिए वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए गिटार, ओके, जॉर्ज, फिर या कांगो वगैरह वगैरह होते हैं। पर इनके लिए क्या है? ढोलक, है ना, ढोलक, करताल और ये झांझ और बांसुरी, फ्लूट, इजंट इट? इसके लिए ये दीज आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीन यूज्ड। तो इनकी मदद से ही ये तरह तरह के विशेष अवसरों, माने त्योहारों, रिगार्डिंग फेस्टिवल्स होते हैं और अलग अलग तरीके से ये गाने जाते हैं। जहाँ के ये कहाँ ज़्यादा गाए जाते हैं बच्चों? ये गाँव में जहाँ गाए जाते हैं। पर आजकल नाउ इट हैज़ बीन वेरी फैशन इन सिटीज़ ऑल्सो, द सॉन्ग्स आर बीन सॉन्ग विथ वेरी ग्रेट प्लेजर। तो एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनके हे समझा जाता था। हे माने क्या है? लिटिल बिट डाउन, ओके, देयर वाज नो क्रेज़। अभी हाल की इतनी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विधि बोलियाँ के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। देखिए वी कैन सी एल्बम्स, प्राइवेट एल्बम्स, इसमें ये आजकल ज़्यादा बहुत मशहूर, दे आर फेमस नाउ in private albums, and sometimes these are so crazy that even they are selecting these songs in film songs also, isn't it? क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत से बहुत, they are very quite different from classical music. Why? Because there we need practice. Okay, when we are going to practice, to whom we'll search? We can't go to an ordinary person जिसका संगीत में बहुत ही, शास्त्रीय संगीत में बहुत ही नॉलेज होता है। क्लासिकल दे आर वेरी मास्टर गुरु होते हैं, उन्हीं के पास सीखने के लिए जाना पड़ता है। पर इसके लिए ऐसी कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। देखिए पिक्चर में, देखिए ये नागालैंड, मणिपुर, है ना, मिज़ोरम, ऐसे वाले लोगों में देखिए कितने सुंदर से इनकी ड्रेसिंग है। देखो इनके जैसे पीछे कितने, सी द फैंस बिहाइंड देयर ऑन देयर हेड, हाउ ब्यूटीफुली, एंड सी देयर ड्रेसिंग, isn't it? How beautiful they are looking, how colorful they are looking. Yes or no children? Yes, no? सी हाउ, कितने सुंदर दिख रहे हैं अपने पूरे
ड्रेसेस में। दो आगे बढ़ेंगे। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़े ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में घाट का घात खांड और ओरांव मुंडा, फिर भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बांध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल का एक ही साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। तो बच्चों, ये गाने ऐसे होते हैं, यह 20 में मोर देन 20 और मोर देन 30 people will get together. They will start singing. Who? One side gents will be there, the other side ladies will stand. Both in 20-20 or 30, more than 30. And now the songs will be in this way that हम ओल्ड फिल्म्स गाने में देखने से भी हमको ये पता चलता है। आजकल नए फिल्म्स ऐसे नहीं है, पर ओल्ड फिल्म्स में देखा जाए हम इसमें देख सकते हैं कि आदमी द गाना इट बी इन ए क्वेश्चन टाइप, द जेंट्स दे विल बी क्वेश्चनिंग एंड द लेडीज इन द सेम टोन दे विल बी गिविंग द आंसर इन ए सॉन्ग वे ओनली। तो इस प्रकार ये जाते तो कैसा होता है गाना छे बच्चों, एक जवाब और सवाल में क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। दिस सॉन्ग्स विल बी इन दैट वे। एस्पेशली दिस आर सीन इन मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, ऐसे ऐसे स्थानों पर ये ज़्यादा, जहाँ पर कैसे होते हैं ये लोकगीतों, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आदिवासियों का संगीत है। स्पेशली दिस बिलोंग्स टू द ट्राइबल पीपल, मोस्ट प्रॉब्ली दे सी हु आर इन, दे विल स्टे इन फॉरेस्ट समटाइम्स, ट्राइबल people isn't it in the middle of forest. Why? Because in olden days they were not allowed in the cities like that. These people especially they enjoy. So when they यानी देवी की पूजा होती है तो वहाँ पर देवी के स्थान लगाकर ये गाना गाए जाते हैं और नृत्य करते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं, इनके अपने अपने विभिन्न रूप भी होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण इनमें अपनी एक सामान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो पहाड़ियाँ के अपने अपने गीत होते हैं। जो देखिए, जो हिली एरियाज पीपल हु स्टे, दे विल हैव देयर ओन रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग्स, और ये इतने अच्छे मधुर होते हैं और ये गाने की तरीका भी अलग अलग होता है। तो इन सभी गीतों, जो पहाड़ियों के लोगों के अनेक गीतों को मिलाकर ही इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, पहाड़ी कर रखा गया है। तो ये देखिए, ये चैता, काजरी, बारहमासा, सावन आदि अनेक ऐसे होती हैं। देखो ये पहाड़ियाँ देखो, स्पेशली हम जो पहले इनको बैकवर्ड, क्योंकि इनको दे वर अनएजुकेटेड दिस पीपल एंड दे वर नॉट हैविंग एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस क्लासिकल सॉन्ग्स। तो ये क्या करेंगे, तो अपने आप बनाकर, दिस द राइटर्स आल्सो दे विल बी देयर ओनली एंड द सिंगर्स आल्सो दे ओनली, सो द अदर पर्सन वॉन्ट बी मिडिल ओनली, दिल से। ये देखिए कौन सा पिक्चर, दे अलग सा पिक्चर है, देखिए ऐसे झुंड बनाए गए हैं और इसके ऊपर सी हाउ they are climbing on one another. Can you see the dresses how they are so looking beautiful. देखे रंग बिरंगे, देखे बीच में आदमी ढोल बजा रहा है और उसके चारों ओर और उसके ऊपर दूसरा होकर जैसे खड़े होकर कैसे नाच रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में ही है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिले में गाए जाते हैं। बाउल और बत्याल बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीरा रांझा, सोहनी मेहवाल संबंधी गीत पंजाब में और डोला मारू आदि गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो बच्चों, ये किसकी लोकगीत कहाँ की है, गाँवों की और देहातों में ही इसका संबंध देहात की जनता से है। और ये देखिए बाउल और बत्याल बंगाल के फेमस लोकगीत क्या है बच्चों, बाउल और बत्याल। उसी प्रकार पंजाब में देखिए बल्ले बल्ले करके नाचते हैं, वो क्या है, माहिया, हीरा रांझा और सोहनी मेहवाल। फिर
इसमें और इसके क्या है, डोली मारो डोला मारो, ये कहाँ का है, राजस्थानी संगीत है। देखिए दुर्गा पूजा में बहुत बड़े चाव से ये डांडिया बजाते हैं, देखने में से कितना मनोहर होता है ना, वेरी 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 फैंटास्टिक। और उनके ऐसे द ड्रेसेस दे वेयर इन दिस, घाघरा पहनते हैं स्पेशली लड़कियां, और लड़के और लड़कियां बड़े छोटे सभी मिलाकर ये डांडिया खेलते हैं। कहाँ पर, ये राजस्थान में ऐसा ढोला मारू होता है। छोटे छोटे बच्चों भी इसमें भाग लेते हैं, जो तरह तरह के पगड़ियाँ पहनते हैं, टर्बन्स दिल वे डिफरेंट, और उनका ड्रेसेस के जो होता है वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम। और जो इसमें छोटे, वाई बिकॉज दिस आर कमिंग फ्रॉम जनरेशन्स, दिस सॉन्ग्स आर संग फ्रॉम जनरेशन्स। तो इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे भी आप लोग देखे होंगे ना, छोटे बच्चों भी इतने चाव से बजाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, डोल होता है, ऐसे बजा बजा कर गाते हैं, और ऐसे घूम घूम कर नाच कर गाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, इन देहाती गीतों में रचयिता कारों कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय में रोजमर्रा के बहते जीवन में लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। यहाँ मर्म ने क्या है, अपने हृदय को छू लेते हैं। इनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरोट आदि है। करवा, कहरावा, बिहारा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये गाने इतने होते हैं, इतने सुनने में हमारे हृदय को छू लेते हैं, क्योंकि और इनका गाना ऐसा होता है तो हमारे ज़िंदगी के संबंध में ही ये उसको गाते हैं, विच आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। तो ये जब गाते हैं तो हमारा हृदय में सीधा छूते हैं, वे हमको दिल में इतना बस जाते हैं। गाना सुनने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और हमको जीवन में बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये राग में ने क्या होता है, टोनिंग। सब हम क्लासिकल संगीत गाते हैं तो क्या होता है, टून बनाकर गाते हैं, पर इसमें नहीं है। देखिए इस चित्र में कितने एक ही साथ लड़कियां, देखो सीधे ड्रेसेस है ना, इनका हेयर स्टाइल देखिए, इनका ड्रेसेस देखिए, इनका साड़ी जो पहने का ढंग होता है, सी बिफोर नॉट अप द नी, नॉट बिलो द एंकल, देखो बीच में होता है। से देखिए कितना बढ़िया से, कितने छाव से और ये अपना नाच कर रहे हैं। तो आगे क्या है, इनकी भाषा में के संबंध में कहा जा चुका है, ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियां में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़ी आनंदकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों को आकर्षित ही होता है, इनकी समझी या सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण होता है। तो बच्चों क्या है ये, इनकी भाषा के संबंध में माने द लैंग्वेज, तो लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियां में ही गाते, द वे दे स्पीक इन द विलेज। देखो जब तेलंगाना में जाए तो भाषा अलग होती है, हम एटरंडी पोंड्री ऐसे होता है, हमारे आंध्रा में देखो जो अलग होता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ होता है अपने इलाकों की जो बोलियाँ हो, द वे दे द लैंग्वेज they speak, according to that only the songs they will write and they will sing। तो राग तो इन गीतों को आकर्षित होता है, दे अट्रैक्ट द वे दे सिंग, और इनकी समझ ना सकने वाली भाषा इनकी सफलता का, तो ये जो गाते हैं वो आसानी से समझा जाता है। वाई बिकॉज द वे वी स्पीक है ना, जो बातें करते हैं उसी का ही गाना होता है। ये देखिए ये दूसरा चित्र है जहाँ जो पेड़ है, देखो कितने लड़की और लड़का कितने मज़े से गाते हैं। देखो हमारे स्कूल के एनुअल डे में आप लोग गाते हो ना, डांस करते हो, कितने मज़ेदार होता है। तो इसी प्रकार देखिए सी ये दूसरा लोकगीत है, जो देखिए जो वेशभूषा है, द वे दे ड्रेस, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इजंट इट। और आगे चले, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाना वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियों की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनके कारण और विवाह का विरह का रस बरसता है। तो देखिए बच्चों, अगर बिहार में जाए
तो वहाँ का फोक डांस क्या होता है, वहाँ का लोकगीत क्या होता है, विदेशिया। ये विदेशिया कुछ भी नहीं है, नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ द फोक सॉन्ग्स विच इज़ वेरी वेरी फेमस इन बिहार। ये अधिक कहाँ के होते हैं, बिटवीन ये जो अपने पति और पत्नी के बीच में ये गाने होते हैं, और अगर वे अलग हो जाते हैं तो दुख की बात होती है कि नहीं। तो इन्हीं में कारण ये गाना जो जब वे मिलकर खुशी से रहते हैं तब गाना अलग होता है, जब वे अलग हो जाते हैं तो दुख की बात है ना, तो ये गाना अलग सा होता है। तो कौन सा है ये, 30-40 वर्षों से यहाँ कहाँ की है, भोजपुरी का है, जो ऐसे है। इट इज़ फ्रॉम 40 यू सी मीन्स बिफोर 30 to 40 years बैक दिस सॉन्ग्स है। देखिए ये कौन सा चित्र है जहाँ पंजाबी बल्ले बल्ले कर नाच रहे हैं। देखिए उन लोग नाचने से इतना मनो अच्छा लगता है हमको। देखिए द वे दे ड्रेस है ना, द टर्बन्स जो पहनते हैं, जो कोट पहनते हैं, जो लुंगी पहनते हैं है ना, और कुर्ता जो और क्या पहनते हैं, रंग बिरंगे होती है, और इनके नाच ऐसे होते हैं हम देखकर दंग रह जाते हैं। तो आगे क्या है, एक दूसरे प्रकार की बड़े लोकप्रिय गाने आह्ला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने माना जाता है, जिसमें आह्ला उधल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही इनके छंद को लेकर जनबोली में इनकी विषय के दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है, जिसके नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल होते हैं। तो बच्चों यह कहा जाता है कि बुंदेलखंड एक जगह है जहाँ इनका लोकप्रिय गाने क्या है, उसको आह्ला करके कहा जाता है। और ये कब माने जाते हैं, यहाँ चंदेल के राजाओं, द किंग्स ऑफ चंदेल, उनके राजकवि, वहाँ कवि के कोट होते हैं ना, फेमस पोएट्स, उनका नाम क्या था, जगनिक, और इन्होंने यहाँ का ये गाना आह्ला का गाना शुरू किया है। और यहाँ क्या है, इसमें इस गाने में क्या दिखता है बच्चों, आह्ला उधल की वीरता की महाकाव्य में। तो इनके जो वीर थे, जो आह्ला और उधल, जो इनकी ब्रेवनेस ऑफ दिस आह्ला उधल, इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस सॉन्ग। तो इस गाने को कौन गाया है बच्चों, जगनिक करके, चंदेल राजाओं के राजकवि जिसका नाम था जगनिक, उन्होंने ये प्रारंभ किया है। और ये आजकल भी ये गाने देखो, अभी भी वहाँ पर जाने से, ऐसे बुंदेलखंड में जाने से अर्ली मॉर्निंग ये गाते लोग, ये ढोलक की मजा से इसको गाते गाते फिरते हैं गली गली में। दे विल गो सिंगिंग विथ ड्रम्स एंड म्यूज़िक अलोंग द स्ट्रीट्स। देखिए ये चित्र, देखिए कितने छोटे बच्चे हैं जो ढोलक की मदद से देखो कैसे नाच रहे हैं। ये क्या पहने हैं, टर्बन। देखिए इनकी जो ढोल बजाने का जो तरीका होता है, कितने मज़े से इसको बजाकर अपना नृत्य दिखा रहे हैं, है ना। देखने में कितना सुंदर और कितना मनोहर दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, इसके अलावा ये लोकगीत कब गाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। त्योहारों पर नदी में नहाते जाते हुए राह के, विवाह के मटकोड़ और जयोनार के संबंध के लिए, प्रेम युक्त गली के जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत होते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़ी प्राचीन काल से ही गाती आ रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि अनंत गानों में से कुछ है। वैसे ही तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाई जाती है। तो बच्चों ये लोकगीत ज़्यादातर गांव में जब स्त्रियां अलग सा उनका नदी होता है जहां पुरुषों का जब जेंट्स आर नॉट अलाउड। तो आजकल हमारे यहाँ पर सिटीज़ में तो बाथरूम्स होते हैं, है कि नहीं।
वो वॉशरूम्स होते हैं, पर वहाँ गांव में ऐसा नहीं होते हैं। दिल भी तालाब होते हैं जहाँ जाकर लड़कियां और औरतें नहाते हैं। तो उसी समय ये अपना गाना गाते हैं। फिर विवाह के अवसर पर व्हेन मैरिज होते हैं, जब आरती देते हैं लड़के दुल्हा दुल्हन को, तब अलग सा गाना होता है। जब किसी के घर में जो झूला का फंक्शन, क्रैडल फंक्शन होता है कि नहीं बच्चों? चाहे तुम लोग भी गए होंगे अपने कज़न्स के जन्मदिन के अवसर पर, जब उसी समय अलग सा गाना होता है। तो हर एक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस द सॉन्ग्स आर बीन संग। तो ये ऐसा है जहाँ तो ये गीतों कहा जाता है, महाकवि कालिदास ने भी इस गीतों को बहुत ही फेमस बनाए हैं। उन्होंने भी अपने इस लोकगीतों का प्रसिद्धता के बारे में वर्णन किया है। तो ऐसे वैसे तो 12 मासे में एक ऐसा जहाँ है जहाँ पुरुषों के साथ नारियाँ भी गाई जाए। सो दिस सॉन्ग्स आर बोथ मेल एंड फीमेल कंबाइनली सिंग, समटाइम्स ओनली लेडीज विल सिंग, समटाइम्स ओनली जेंट्स विल सिंग। सो इस तरह के ये गाने इतने मज़ेदार, इतने सुनने में है बच्चों। तो ये आज के गाने पाठ हम लोग गीत पढ़े हैं, फोक सॉन्ग्स के बारे में कहा पढ़े हैं, ये कहाँ कहाँ फेमस है, ये कैसे गाए जाते हैं, ये किस अवसरों पर गाए जाते हैं, ये हम आज के पाठ में पढ़े है ना बच्चों। तो आपको समझ में आया ये पाठ का किस तरह, ये पाठ के बारे में, लोकगीत के बारे में हम क्या क्या पढ़े हैं, आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए ये काफ़ी है। धन्यवाद।